मित्रों नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हम बात करेंगे अतीक के आतंक की कहानी। अतीक वो नाम था जिसकी एक समय खूब तूती बोलती थी। आलम यह था कि अपराध की दुनिया हो या सियासत की, जो अतीक कहता था वही होता था। यह वो दौर था जब अतीक का नाम प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में गूंजता था। कहा जाता है कि उस वक्त अतीक जिस भी जमीन, घर या बंगले पर हाथ रख देता था, उसका मालिक उसे खाली करके चला जाता था। आज हम उसी अतीक की पूरी कहानी सुनाएंगे। कैसे वह अपराध से लेकर राजनीति की दुनिया तक का चर्चित नाम बन गया। कैसे एक तांगे वाले के बेटे ने दहशत का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि कानून भी उसके आगे बौना साबित होता रहा। आइए जानते हैं अतीक के खौफ की कहानी। खौफ का दूसरा नाम था अतीक अहमद। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में अतीक अहमद का जन्म हुआ। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। 1997 में पहली बार उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। साल 1989 में राजनीति में कदम रखा और इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधायक बना। 5 बार विधायक और 1 बार लोकसभा का सांसद रहा। 2017 से जेल में बंद था और इसके खिलाफ 50 से अधिक केस लंबित थे। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में अतीक अहमद का जन्म हुआ। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया। इस बीच वह इलाके के कई बदमाशों की संगत में आ चुका था। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। साल 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा माना जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान था। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया। पुलिस और नेताओं में साठगांठ हो गई और कुछ ही सालों में वह चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन गया। जिस पुलिस ने अतीक को सह दे रखी थी, अब वही उसकी आंख की किरकिरी बन गया। साल 1986 में किसी तरह पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया। इस पर उसने अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाया। दिल्ली से फोन पहुंचा और अतीक जेल से बाहर हो गया। जेल से छूटने के बाद अतीक ने साल 1989 में राजनीति में पहला कदम रखा। इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहां उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से हुआ था। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। अतीक की दहशत से पूरा इलाहाबाद कांपता था। कब्जा, लूट, छिनैती, हत्या, ये सब उसके लिए आम सा हो गया था। इसी के बदौलत वह चुनाव भी जीत गया। इसके कुछ महीनों बाद ही बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। चांद बाबा मारा गया तो इलाहाबाद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलने लगा। साल 1991 और साल 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी उसका नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बना। 8 अगस्त 2002 की बात है। तब सूबे में बसपा का शासन था और मायावती मुख्यमंत्री थी। अतीक को किसी मामले में पुलिस ने पकड़ा था और उसे जेल भेज दिया था। पेशी के लिए 8 अगस्त को उसे कोर्ट लाया जा रहा था। इसी बीच उस पर गोलियों और बमों से हमला हो गया। उसमें अतीक घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। तब अतीक ने बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगाया था कि वह उसे मरवाना चाहती है। 2002 में अतीक अहमद आतंक का पर्याय बन चुका था। उसकी दहशत ने आम लोगों के साथ ही साथ राजनीतिक हस्तियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था।
उसका खौफ इतना ज्यादा था कि शहर की पश्चिम सीट से उसके खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था। साल 2004 में इलाहाबाद की फूलपुर सीट से वह लोकसभा का सपा की सीट से चुनाव लड़ा और जीत गया। तब वह इस सीट पर जो है इलाहाबाद की जो है पश्चिम सीट से विधायक हुआ करता था। उसके बाद इस सीट से अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया। गेस्ट हाउस कांड तो आपको याद ही होगा, वही कांड जिसने पूरे देश की सियासत में खलबली मचा दी थी। बात है जून 1995 की। इस तारीख को यूपी के राजनीतिक इतिहास का काला दिन कहा जाता है। इस दिन मायावती लखनऊ में ही स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापसी की सूचना से आग बबूला हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया था। इन समर्थकों को एक टास्क दिया गया। उस समय बसपा के एक बागी नेता राज बहादुर सिंह के नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूटकर सपा के समर्थन में आ चुके थे, लेकिन दल बदल कानून के चलते बसपा के 67 में से कम 1/3 विधायकों का टूटना जरूरी था। बस मुलायम ने समर्थकों को टास्क दिया कि कुछ विधायकों को समझाकर या धमकाकर अपनी तरफ करना है। मुलायम सिंह के समर्थक बाहुबलियों की ये फौज पहुंच गई गेस्ट हाउस। इसमें माफिया अतीक अहमद भी था। यहां करीब 4 बजे से हिंसा शुरू हुई और 2 घंटे तक चली। इस हिंसा में सपा और बसपा दोनों दलों के कई समर्थक घायल हो गए। बसपा विधायकों ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ विधायकों का अपहरण करने की कोशिश भी की गई। मायावती के साथ भी अभद्रता हुई। कहा जाता है कि उन्हें मारने की कोशिश हुई। सपा समर्थकों ने उन्हें गालियां दी और जाति सूचक शब्द भी कहे। इसमें मुख्य आरोपियों में अतीक अहमद का नाम शामिल था। वक्त के साथ साथ मायावती ने इस कांड में शामिल कई लोगों को तो माफ कर दिया, लेकिन अतीक को नहीं। सत्ता में आते ही मायावती ने अतीक और उसके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मायावती की सरकार के दौरान अतीक जेल में ही रहा, लेकिन अतीक ने अपनी राजनीतिक पकड़ बरकरार रखी। हालांकि 2017 के बाद से अतीक और उसके परिवार के लिए मायावती ने भी नरमी दिखाई। यही नहीं, अतीक के परिवार के कुछ सदस्यों को बसपा में शामिल कराया। अतीक की जिंदगी में राजूपाल की एंट्री जानने से पहले राजूपाल की थोड़ी कहानी जान लीजिए। राजूपाल इलाहाबाद के धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर था। राजूपाल ने 2002 में राजनीति में एंट्री की और बसपा के लिए प्रचार करने लगा। 2004 में अतीक के भाई के खिलाफ पहला चुनाव लड़ा और विधायक चुना गया। 15 जनवरी 2005 को पूजा पाल से शादी की बाद में पूजा पाल भी विधायक बनी। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या कर दी गई, जिसमें अतीक अहमद नामजद हुआ। राजूपाल भी शहर पश्चिमी के ही रहने वाले थे। कहा जाता है कि उस वक्त राजू पर भी लूट, छिनैती जैसी घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगता था। कहा तो यह भी जाता है कि वह एक समय अतीक अहमद का खास था, लेकिन बाद में दोनों के बीच खटपट हो गई। 2002 में राजू ने फिर राजनीति में एंट्री कर ली। इसके बाद से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गया तो इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से उसने छोटे भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजूपाल को टिकट दे दिया। राजूपाल इस चुनाव में जीत गए। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 में राजूपाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी 2005 में राजूपाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। इसके बाद हुए उपचुनाव में बसपा ने राजू की पत्नी पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वह हार गई। अशरफ चुनाव जीत गया। हालांकि 2007 में हुए चुनाव में पूजा पाल जीत गई। साल 2007 तक अतीक आजाद था। तब सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन इसके बाद से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया।
साल 2007 में मायावती सत्ता में आ गई। सत्ता जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उधर मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। 20,000 का इनाम रखकर अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित किया गया। अतीक पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। उसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में पार्षद नसन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। 2012 का विधानसभा चुनाव भी अतीक ने लड़ा, लेकिन हार गया। उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी की टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के दद्दन मिश्रा से हार गया। दिसंबर 2016 में मुलायम सिंह यादव ने 2017 विधानसभा चुनाव के लिए अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के सीआर्ट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया। वीडियो वायरल हो गया। ये मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। उस वक्त अतीक का ये काफिला सुर्खियां बना। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बने। अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। सीआर्ट्स कॉलेज मामले में हाईकोर्ट ने अतीक को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत कैंसिल कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक को 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर प्रयागराज लाया गया था। साल 2017 में यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ बने। फूलपुर सीट से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने। उन्हें फूलपुर की सीट छोड़नी पड़ी। सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। जेल में बैठे अतीक अहमद ने निर्दलीय चुनाव का फार्म भर दिया। हालांकि फिर से हार मिली। इसके बाद साल 2019 के आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार भी जमानत जब्त हो गई। योगी के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू हो गई। इसके बाद से लेकर अब तक अतीक की 1600 करोड़ से ज्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। अतीक का भाई अशरफ भी मरियाडीह डबल मर्डर मामले में जेल में बंद था। अतीक के 4 बेटे हैं, 2 नाबालिग हैं, दोनों बाल सुधार गृह में बंद हैं। एक उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद को पुलिस इनकाउंटर में मार गिराया। एक अन्य जेल में बंद है। 26 दिसंबर 2018 को अपने पिता के कारोबारी दोस्त रहे मोहित जायसवाल को किडनैप करने का आरोप है। मोहित ने छूटने के बाद इसकी कहानी भी बताई। आरोप लगाया था उसे देवरिया जेल ले जाकर पीटा गया था। शनिवार 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर थे। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए पुलिस ले गई थी। यहां से बाहर निकलने पर दोनों मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और इसी वक्त 3 हमलावरों ने दोनों को गोलियों से भून दिया। अतीक को सिर पर सटाकर गोली मारी गई और इसके बाद अशरफ पर हमला हुआ और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर थे। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए पुलिस ले गई थी। यहां से बाहर निकलने पर दोनों मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी वक्त 3 हमलावरों ने दोनों को गोलियों से भून दिया। अतीक को सिर पर सटाकर गोली मारी गई और उसके भाई अशरफ पर हमला हुआ। दोनों की मौके पर मौत हो गई। ये थी अतीक के आतंक की पूरी कहानी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।